हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान है और 8 अक्टूबर को मतों की गिनती की जाएगी। उस दिन नतीजे आएंगे। इस वक्त चुनाव प्रचार पर जोर है। ऐसे में आइए देखते हैं हमारी टीवी 24 की टीम आज हरियाणा की किस विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार गहमी गहमी का माहौल है। अब केवल 5 दिन शेष हैं। 5 दिन बाद कहीं ना कहीं हम देखें तो लोगों का जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। फिलहाल उससे पहले हर उम्मीदवार अपने हलके के जो अपने विधानसभा के जो लोग हैं, जनता है, उनके दिलों में उतरने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हर तरह से उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हम पहुंचे आज फरीदाबाद, जी हाँ, इंडस्ट्रियल सिटी फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र में, और भाई ललित नागर जी यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जानते हैं कि ललित नागर जी क्या उद्देश्य लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार साहब। सर, क्या इस बार आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? पिछली बार जबकि आप कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, तो क्या विजन लेके उतरे हैं? किस तरह की ज़रूरतें जो फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा क्षेत्र में हैं? देखिए, सबसे बड़ा एजेंडा तो हर किसी का मैं समझता हूँ एक ही होता है कि मेरे क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में हम विकास कार्य कराएं। विकास कार्यों के साथ साथ हमारे क्षेत्र में वोट बहुत ज़्यादा हैं। आज 3,72,000 यहाँ पे वोट है मेरी विधानसभा में। हरियाणा में सबसे बड़ी से दूसरे नंबर की विधानसभा है। बेरोजगारी हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। हमारे क्षेत्र में नौजवान बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे भी, कम पढ़े लिखे भी बहुत बेरोजगार हैं। महिलाएं बहनें भी हमारी बहुत बेरोजगार हैं। पिछले दिनों में कई चीज़ें देखता हूं कि हमारे दफ्तर पे रोज़गार मांगने के लिए, नौकरी मांगने के लिए बहुत बच्चे आते हैं। उधर में कंपनियां हैं, फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल हब है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दवाइयों की भी हैं, सिलाई कढ़ाई की भी हैं, और दूसरे पैकिंग की भी हैं। और उन गेटों के बाहर लिखा रहता है कि हमें वर्कर चाहिए, हमें हेल्पर चाहिए। हम बड़े हैरान रहते हैं कि एक तरफ नौकरी मांगने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, एक तरफ वर्कर मांगे जा रहे हैं। हमने ये सोचा है कि क्यों ना हम बीच की एक कड़ी बनाएंगे और रोज़ाना हम इस पे 1 घंटा काम करेंगे, 2 घंटे काम करेंगे। जो नौजवान महिलाएं, नौजवान बच्चे हमारे रोज़गार मांग रहे हैं, हम उनको पैचअप कराने का काम करेंगे। जिनको जिस तरह का नौकरी चाहिए या काम जो जानते हैं, जैसे कोई स्किल हो किसी स्पेशल चीज़ में, तो हम उनको वहाँ कराने का काम करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। जी, आप ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में कड़ी बनेंगे, लेकिन जो फैक्ट्री के बाहर या जो किसी दुकान के बाहर या किसी जैसे आपने बोला दवाई फैक्ट्री के बाहर, वहाँ पे उनको एक स्किल जो लेबर चाहिए होती है, और जब वो जनता है वो शायद उस काम को नहीं जानती, तो फिर ये कैसे समन्वय कैसे बनेगा आपस में? हम इस चीज़ में भी एक काम करेंगे। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। हम कोई ऐसा सेंटर खोलेंगे, स्किल सेंटर जिसको हम कह सकते हैं। बहुत ने खोला हुआ है, मुझे पता है इस बात का। हम एक स्किल सेंटर के तहत उन बच्चों को ट्रेनिंग देंगे स्पेशल उस चीज़ की। मानो कोई महिलाएं हैं, थोड़ा सिलाई जानती है, कढ़ाई जानती है, बटन लगाना जानती है, हम उनको इस तरह से एम्ब्रॉयडरी का काम है, वहाँ उनको काम देंगे। बढ़ई का काम है, और इस तरह के और बहुत सारे काम हैं। दवाइयों की फैक्ट्रियों की पैकिंग करना है, कुछ इस तरह से, और ट्रेनिंग देके फिर हम उनको वहाँ भेजने का काम करेंगे, जिससे आज देश में या हमारे राज्य में या हमारी विधानसभा में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और ज़रूरत भी, आज महंगाई बहुत है। तो इस पे हम काम करेंगे, फोकस करेंगे, जिससे एक अच्छा रिजल्ट निकल के आए। सर, आपने चुनाव निशान में जैसे नारियल को चुन रखा है। नारियल बहुत शुभ रहता है। जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगी, क्योंकि पीछे आपके पास आप हाथ का निशान था, अब आप नारियल का निशान है। तो जनता को कंफ्यूज, जनता को किस तरह से बताना चाहेंगे कि इस बार चुनाव निशान बदल चुका है? जब मैंने नॉमिनेशन भरा था, 2-3 दिन हमें लगा कि भाई
लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जी लेकिन आज सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली है, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, काम करने वाले लोग हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, हर आदमी फेसबुक सोशल मीडिया पे रहता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे रहता है। आज जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तकरीबन उन पे सोशल मीडिया के माध्यम से सब पे निशान पहुंच चुका है। हमें 20 दिन हो गए और ये जो हमारा निशान है ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा निशान है। बिल्कुल भाई नारियल 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 कोई भी हम धर्म का काम करें, कोई शुभ कार्य करें, उद्घाटन करें, हवन कराएं, पूजा कराएं, सब में नारियल काम आता है। और नारियल काम आता है तो नारियल सबको याद रहता है, उसका हमारा पेड़ है। मैं तो समझता हूँ शायद भगवान ने हमें अच्छा शुभ निशान दिया है। तो आज शुरू में लगा कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आज नहीं है, अब सबको पता है। मतलब आप सशक्त हैं, आपको पता है कि किसी को घर में हमारा निशान पहुंच चुका है। जो नहीं पहुंचा है लोग बराबर वाले बता रहे हैं, क्योंकि तिगांव विधानसभा क्षेत्र का चुनाव ललित नागर नहीं लड़ रहा। तिगांव विधानसभा क्षेत्र का जब से टिकट कटी है मेरी, लोग लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। लोगों को इतना दुख है टिकट कटने का कि वो आंखों में से उनके भी आंसू आ गए। और आज वो कहते हैं कि हम ये राजनीतिक दलों को बता देंगे कि तुम्हारी टिकट में क्या वैल्यू है, रखिए अपनी टिकट को आप अपने पास। सर हमने देखा चुनाव लड़ रही है, हमने देखा है कि आपको चोट भी लग गई है चुनाव लड़ते हुए, तो विपक्ष इसको भुना रहा है कि ललित जी तो इस समय थोड़ा खुद घायल हैं, वो क्या प्रचार करेंगे, कहीं ना कहीं प्रचार में भी शायद इफेक्ट पड़ रहा हो। मेरे क्षेत्र में 3,72,000 वोटर हैं, मैं सबसे टच में हूँ 372 के 372 से। मेरी तो टांग में चोट लगी है, जो मेरे साथी हैं, लाखों साथी हैं मेरे साथ, वो उनकी तो टांग सही है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो मुझे साथ लेके जाते हैं, कंधों पर बिठा के ले जाते हैं, गोदी में ले जाते हैं। और मैं आज चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, पहले से भी ज्यादा उत्साह है, जोश है लोगों में। इस हालत में भी आप चुनाव विपक्ष को तो चाहिए कुछ ना कुछ, उन्हें कहने दो, बल्कि विपक्षी अगर कुछ ऐसा करते हैं तो वो समझो मेरा ही प्रचार कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात कही, बहुत पॉजिटिव सोच है। सर सफलता मिलती है तो सर्वप्रथम कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम जो तिगांव विधानसभा के जनता को करने के बाद उसको राहत देंगे? वो मैंने अभी बताई आपको। सफलता मिलती है तो एक तो कोई सा भी दल जो बहुमत के नज़दीक होगा, हम अपने लोग से बात करके पूछ के जौन सा दल राजनीति सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा होगा, हम उनको सपोर्ट करेंगे। और जो हमारे क्षेत्र की जनता चाहती है, काम मांगते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के काम हो, रोड हो, बिजली की व्यवस्था हो या रोजगार की व्यवस्था, ये सब हम काम करवाने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। इसके अलावा तिगांव में किस तरह की चीज़ों की कमियां हैं पिछले 10 साल में, क्या कमी? आज रोड नहीं है, रोड टूटे पड़े हैं, गलियां नहीं है, नालियां नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी का मिल नहीं रहा लोगों को। इस तरह के बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब सामान्य मुद्दे, हाँ, जो वो है, बहुत मामूली शुरुआती जरूरतें रहती हैं, वो है। ठीक है। तो अंत में जनता को किस तरह से अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं तिगांव विधानसभा क्षेत्र के जो मेरे देवतुल्य जनता है, वोटर हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आज ललित नागर आपके बीच में एक निर्दलीय नए प्रत्याशी के रूप में है। आप मेरा चुनाव चिन्ह नारियल का वृक्ष, 4 नारियल के वृक्ष है, आप मुझे वोट और सपोर्ट करें, मुझे जिताकर भेजने का काम करें। आपकी सेवा में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा। आपका भाई ललित नागर, तिगांव। ठीक है। बैलेट नंबर के बारे में कुछ बताना चाहिए? बैलेट नंबर 10 है, सॉरी, हाँ, मेरा नारियल का वृक्ष और ईवीएम मशीन में बैलेट नंबर 10 पे है। आप 10 नंबर पे बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ललित नागर भाई, जो कि तिगांव विधानसभा फरीदाबाद से इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और इनका मानना है कि जनता, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा बल्कि मेरे हल्के की विधानसभा की जनता लड़ रही है, इसीलिए घायल होने के बावजूद भी वो दुगने जोश के साथ चुनाव मैदान में लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। देखते रहें, बने रहें TV24। धन्यवाद।